Diabolic beat. आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें इसके दुष्परिणाम बताए जाए, उन्हें जागरूक बनाया जाए कि कैसे तंबाकू के उत्पाद बनाने वाली कंपनियां उन्हें गलत भ्रांतियां फैला रही है, गलत विज्ञापन बता रही है। उसमें वो बताते हैं कि अगर आप इस उत्पाद का सेवन करते हैं तो आपको समाज में ऊंचे दर्जे का व्यक्ति माना जाता है। सिर्फ इस तंबाकू से विश्व में एक साल में 40 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन्हें भी तंबाकू की लत है उनमें से 55 से 60% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तंबाकू छोड़ना चाहते हैं। उनमें से केवल 7 से 8% व्यक्ति ही तंबाकू का सेवन छोड़ पाते हैं। बाकी के एक कदम आगे बढ़ा नहीं पाते, वो डर जाते हैं और वो फिर जिंदगी भर उसके आदी हो जाते हैं। इस तंबाकू में 28 प्रकार के हानिकारक केमिकल्स हैं जो कैंसर कारक हैं। आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं तो औरों के मुकाबले आप 15 साल पहले आपकी मृत्यु हो जाएगी। 15 साल आपको कम मिलेंगे। इसके सेवन से आपको मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, आहार नली में परेशानियां, पेट में परेशानियां, आंतें खराब होना, दिल की बीमारी होना, फेफड़े खराब होना, आपके एहसासों में कमी आना, आपकी मसल्स में ढीलापन रहना आदि बीमारियां हो सकती हैं। आपको तंबाकू के दुष्परिणाम पता होने के बावजूद आप इसका सेवन नहीं छोड़ते हैं। क्यों? आपको खुद से प्रेम नहीं है। माना आपको खुद से प्रेम नहीं है तो आपको आपके परिवार से भी प्रेम नहीं है। आप आपके परिवार को दुखी देखना चाहते हैं। अगर आपको तंबाकू के सेवन से बीमारी हो जाती है तो उससे आपके पूरे परिवार पर असर पड़ता है, आपके बच्चों पर असर पड़ता है, आपके इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। क्या आपकी आर्थिक स्थिति है इतनी मजबूत? आपको पता है ये आपके देश को नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? ऐसे बहुत से लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें बीमारी होती है, उनका परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। और ऐसे बहुत से परिवार अगर हो जाते हैं, हमारे देश को उससे नुकसान होता है। और आप देश के लिए भी नहीं छोड़ सकते इसे। आप ये कैसे देशभक्ति बताते हैं? आपको कोई हक नहीं है देशभक्ति की बातें करने का। मेरी नज़र में आप देशभक्त नहीं हैं। आप आपकी खुशी के लिए नहीं तो आपके परिवार की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए नहीं तो अपने देश की खुशी के लिए एक संकल्प लीजिए कि आप तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि तंबाकू खाने से हमें अभी तक तो कुछ नहीं हुआ तो यह आपकी गलत फहमी है। आप केवल उन्हीं लोगों को जानते हैं जो तंबाकू का सेवन तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। आप उन लोगों से मिलिए जो तंबाकू का सेवन करने के कारण बीमारीग्रस्त हुए, उनके परिवार नष्ट हुए, उनका परिवार बहुत परेशानी में है। आप उन लोगों के संपर्क में आइए, उनके बारे में जानिए, तब जाकर आपको इसके दुष्परिणामों की अहमियत समझ में आएगी। क्योंकि ये एक धीमा जहर है, आपके शरीर को धीमे धीमे खा जाता है, खोखला कर देता है।
अगर आप एक दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते, इन बातों को व्यर्थ मानते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। आप इसे अभी बंद कर दीजिए। अगर कोई एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने से तंबाकू का सेवन छोड़ता है तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो दृढ़ संकल्प लेना चाहते हैं। उन्हें अगर कुछ परेशानी आती है तो मैं हूँ, फिर उन्हें मैं सहायता करूँगा। अगर आपने आप दृढ़ संकल्प ले चुके हो, आज का दिन दृढ़ संकल्प लेने के लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन मनाया ही इसीलिए जाता है। आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आप आज ही दृढ़ संकल्प लें कि कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे। आपको तंबाकू छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं कुछ इसकी प्रक्रियाएं बता देता हूँ। आपको तंबाकू छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिखिए, एक कागज़ पे लिख लीजिए कि आप तंबाकू क्यों छोड़ना चाहते हैं। सारे अच्छे अच्छे कारण लिख लीजिए, आपके कमरे में उस कागज़ को चिपका दीजिए। आपको तंबाकू छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उनकी एक आसान तरीका मैं बता देता हूँ। 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप उसे धीरे धीरे छोड़ें, और एक कि एक बार में ही छोड़ दें, कल से खाना ही नहीं। पहले बात करेंगे धीमे प्रक्रिया की। अगर आप दिन में तंबाकू का 10 बार सेवन करते हैं तो आप रोज़ उसे धीरे धीरे कम करें। 1 से 2 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर आप तंबाकू का सेवन दिन में 10 बार करते हैं तो अगले दिन 9 बार करिए। जब जो एक बार आपको उसकी तलब लगेगी, 10वीं बार जब आप अदरक का टुकड़ा खाइए, आप आंवला खाइए, आप च्युइंगम खा सकते हैं उस टाइम, आप कुछ खाने की चीज़ खा लीजिए। आज आप उस टाइम कुछ फल फ्रूट खा लीजिए जिससे आपकी वो तलब को मार दें। धीरे धीरे करके एक आप तारीख निश्चित कर लें कि उस दिन तक उस दिन के बाद मैं कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार से आपके मस्तिष्क पे इसका जोर नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपसे तंबाकू छूट जाएगा। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आपने आज प्रण करा तो कल से तंबाकू नहीं खाएंगे। घर में जहाँ भी तंबाकू रखा है, जहाँ जहाँ आप रखते हैं, सब फेंक दीजिए निकाल के। इसमें कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं आपको, कुछ थोड़ा देर दिमाग पे असर पड़ेगा। दोनों प्रक्रिया में से आपको जो सूटेबल लगे वो अपनाइए। कुछ दिक्कतें आएंगी, जैसे कि आपका वज़न बढ़ जाएगा, आपका फोकस एक जगह नहीं रहेगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, आप चिड़चिड़े होंगे, पर 1-2 हफ्ते में ये नॉर्मल हो जाएगा। आप जैसे ही तंबाकू छोड़ते हैं वैसे ही आपकी बॉडी रिकवरी चालू कर देती है। तंबाकू छोड़ने के 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, आपकी धड़कनें नॉर्मल हो जाती हैं, आपका शरीर में 12 घंटे के अंदर अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीजन को अच्छे से नहीं जाने देती। उसका लेवल कम हो जाएगा मात्र 12 घंटों। 1 से 3 दिन के बीच में जो भी निकोटीन आपकी बॉडी में जा चुका है वो ख़त्म होगा, वो बाहर निकल जाएगा। 1.5 से 2 हफ्तों में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका कफ ख़त्म हो जाएगा, आपको जो इन्फेक्शंस वगैरह हो रहे थे छोटे मोटे वो ख़त्म हो जाएंगे, आप जो गहरी सांस नहीं ले पा रहे थे आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी, आपके फेफड़े अंदर से साफ होने लग जाएंगे। अगर आप कुछ ही सालों से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं
तो 10 से 12 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी, बिल्कुल टॉक्सिन से फ्री हो जाएगी। आप बिल्कुल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद। लेकिन अगर आप कुछ लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे आपकी बॉडी नॉर्मल होने में। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्याओं से आप फ्री हो जाएंगे। एक समस्या यह आएगी कि आपको उसकी तलब लगे जब क्या करें। आपको आंवला खाना है, आपको अदरक का टुकड़े रखने हैं साथ में, आपको च्युइंगम रखना है जब भी उसकी तलब लगे तंबाकू की, जब आपको इनका सेवन करना है। और धीरे धीरे इनका सेवन भी कम करते जाना है। आपका अगर संकल्प डगमगाता है, कमज़ोर होता है, तो आप सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पर जाकर देखिए। लाखों लोगों ने अपनी अनुभव की वीडियो डाली है, उनका अनुभव के उन्होंने कैसे तंबाकू की लत को छोड़ा, उनसे प्रोत्साहित हुए। आपका संकल्प मजबूत करें, आप भी तंबाकू की लत को छोड़ सकते हैं, असंभव नहीं है। हमें इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। हमें अपने आप को एक गिफ्ट देना है कि मान लो आपने 1 महीने तक तंबाकू का सेवन नहीं करा, तो आपको अगर कहीं घूमने का शौक़ है तो आप वहाँ घूम के आइए। आपको कुछ अच्छा खाने का शौक़ है तो वो खाइए। ऐसे कुछ भी आप गिफ्ट आपके हिसाब से आप बना लीजिए, अपने आप को गिफ्ट दीजिए। जैसे जैसे आप तंबाकू का सेवन छोड़ते जाएंगे आपका संकल्प और बढ़ता जाएगा। और आपको और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप तंबाकू का सेवन छोड़ रहे हैं तो उसके साथ में दूसरी चीज़ पे शिफ्ट नहीं होना है। आप तंबाकू छोड़ रहे हैं तो यूँ नहीं कि सिगरेट चालू कर दी, तंबाकू छोड़ रहे हैं तो यूँ नहीं कि आपने शराब का सेवन चालू कर दिया। नहीं, आपको कभी भी एक चीज़ को छोड़ के दूसरी को नहीं अपनाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको चाय और कॉफ़ी को भी त्यागना है कम से कम 6 महीने। कुछ इसका हेल्दी ऑप्शन अपनाना चाहते हैं तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करेंगे तो यह भी एक एडिक्टिव है, यह भी एक लत लगने वाली खाने की चीज़ों में गिनी जाती है। आप एक महत्वपूर्ण चीज़ का भी ध्यान रखें कि मान लो आपको तलब लग रही है तंबाकू की और आप उससे तलब को रोकने के लिए कुछ मीठा खाते हैं और हर बार ही मीठा खाते हैं, तो आपको मीठे की लत लग जाएगी, शक्कर की लत लग जाएगी। और ये लत तो इससे भी ख़राब है, आपको डायबिटीज़ कर देगी। कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको मीठे खाने का शौक़ है तो आप उसकी जगह गुड़ खा सकते हैं, डलने वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। तंबाकू छोड़ने के लिए कभी भी निकोटीन गम्स का प्रयोग नहीं करना है। इससे होता क्या है, आपकी तंबाकू की लत तो छूट जाएगी लेकिन निकोटीन गम्स की लत लग जाएगी। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होता देखा है। तो कभी भी निकोटीन गम का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप आपकी इस यात्रा में सफल होते हैं, आप आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर करें, हम आपके अनुभव को हमारे चैनल पे शेयर करेंगे। और आपको तंबाकू की लत छोड़ने में कुछ भी तकलीफ आती है तो आप हमें बताइए, हम आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे।